ओम शांति। जीवन को श्रेष्ठ ऊंचा दिव्य गुणधारी बनाने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो है अन्न की शुद्धि। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। तो हम जो रोज़ अन्न खाते हैं, इस अन्न को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण हम देखेंगे इस अन्न का, वो इसमें 3 प्रकार किए जाते हैं। एक सत्वगुणी भोजन, दूसरा है रजोगुणी भोजन और तीसरा है तमोगुणी भोजन। इन तीनों का इफ़ेक्ट मनुष्य के मन के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर अलग अलग होता है। अभी ये जो पहला प्रकार हम देखते हैं सतोगुणी भोजन, तो सतोगुणी भोजन में फल फूल और सात्विक भोजन आता है, जो बहुत विधि पूर्वक बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो रजोगुणी भोजन है, उसमें थोड़ा अपनी ज़बान को अच्छा लगे खाने के लिए, थोड़ा सा चटपटा बने, थोड़ा टेस्टी बने, इन बातों को ध्यान में रख कर के पीछे बनाया जाता है। और तीसरा प्रकार जो है वो है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन जो है वो उत्तेजना उत्पन्न करने वाला भोजन है। उसमें मांसाहार, मदिरा आदि सब कुछ आ जाता है। तो ये वास्तव में 3 प्रकार भोजन के बताए जाते हैं। और जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। वैज्ञानिक भी इसके ऊपर हमें हमेशा सतोगुणी भोजन के फायदे और तमोगुणी भोजन जो है उसके नुकसान बताते हैं कि तमोगुणी भोजन खाने से कैसी आयु कम होती है, उससे कर्म इंद्रियां जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और हमारी जो निर्णय शक्ति है वो धीरे धीरे गायब होती है। क्योंकि जैसा पशुओं का आहार, पशुओं का मांस खाते हैं, उसका असर उनके ऊपर, दिमाग के ऊपर ज़रूर होता है। अभी दूसरा चरण जो है इस भोजन का, दूसरा चरण है भोजन को किस रीति से, अन्न को कैसा खरीद किया गया है। अगर अच्छे धन से उसको खरीद करते हैं तो उसका भी असर उसके ऊपर होता है। और अगर समझो लूट पाट खून रेजी करके अपने पास धन इकट्ठा किया हुआ है और उससे अगर अनाज को खरीद करते हैं, तो जब वो व्यक्ति खरीद करने के लिए जाता है, भले अनाज तो जड़ है, परंतु उसकी जो मानसिक स्थिति है उसका असर उस अन्न के ऊपर ज़रूर होता है। आप लोगों को मालूम होगा, महाभारत में भी बताते हैं कि जब द्रोणाचार्य बाणों की शैया के ऊपर लेटा हुआ था और उससे मिलने को जाते थे, जो भी अर्जुन गया, श्री कृष्ण गया, तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता था। तभी अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुवर आप इस समय इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे, जिस समय द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि उस समय मेरे पेट में कौरवों का अन्न था। पाप के पैसे से कमाया हुआ अन्न कभी भी पुण्य नहीं करने देता है। तो इस पर से आप समझते हैं कि मानसिक स्थिति का भी कितना अन्न के ऊपर असर होता है। तीसरा है कि उस अन्न को किस विधि से बनाया जाता है। जहाँ पर भोजन बनता है
वैसा आपको मालूम होगा, भारत में रसोई घर को चौका भी कहते हैं। चौका माना ये 4 बातें। एक तो अन्न की जो 3 प्रकार बताए, उसके बाद कौन से धन से खरीद किया, और तीसरा कौन से स्थान पर और कौन सी मनस्थिति में बनाया। आपको मालूम होगा कभी कभी ऐसा होता है, घर में भोजन बनता है, वो खाते हैं, और कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है जो आपस में लड़ना चालू कर देते हैं, गुस्सा करना चालू कर देते हैं। तो घर में जो सियाना आदमी होता है वो कहता है, भाई आज कौन सी मनस्थिति में तुमने भोजन बनाया जिसके कारण इन सभी के अंदर क्रोध घुस गया। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे हमेशा माताओं को ये शिक्षा दी जाती है कि आप जब भोजन बनाते हो तब ईश्वरीय याद में रह के बनाओ, परमात्मा को भोग लगाना है इस स्मृति में रह के बनाओ, तो ज़रूर सात्विक भोजन ही बनाएंगे। और आप जो ईश्वरीय याद में भोजन बनाएंगे तो उसके वाइब्रेशन, उसकी शक्ति उसके अंदर आती जाएगी, और उसके बाद फिर भगवान को भोग लगा के उसके बाद सबको वो भोजन परोसो तो वो महाप्रसाद हो जाएगा। वैसा भी आपने गीता में पढ़ा होगा कि जो भगवान को भोग लगाने के बिगर भोजन खाता है, अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाता है और खुद खा जाता है तो वो चोर है, क्योंकि जो दाता देता है उसको खिला के पीछे वो खाना चाहिए। उसके बाद चौथी बात हम देखते हैं कि भोजन खाने वाले की मनस्थिति, जैसी मनस्थिति होती है, भोजन बनाने की मनस्थिति का जैसा असर होता है, वैसा ही भोजन खाने वाले की मनस्थिति का भी असर होता है। तो इसीलिए जब भोजन खाया जाता है, ईश्वरीय याद में रह करके सकारात्मक विचारों में रमण करते हुए मन को प्रसन्न रख करके और खुशी से भोजन खाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत बीमारियां पेट की बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है, तो डॉक्टर भी ये बताते हैं कि आप जब भोजन खाते हो उस समय अगर टेंशन से भोजन खाएंगे, दुख की स्थिति में भोजन खाएंगे, क्रोध में भोजन खाएंगे, अंदर में ईर्ष्या रख के पीछे भोजन खाएंगे, तो उस भोजन का असर पेट के ऊपर पड़ता है, और उससे क्या होते हैं, पाचन शक्ति की बीमारियां होती हैं। जैसा और कारण है पाचन शक्ति की बीमारियों का, वैसा ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप कौन सी मनस्थिति में रह के भोजन खाते हो। तभी फिर एसिडिटी होगी, गैस होगी, अनेक बीमारियां आकर के होती हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम भोजन खाते हैं तो हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, इस बात को बुद्धि में रखते हुए, निरंतर परमात्मा पिता को साथ में रखते हुए, और पीछे अगर भोजन खाते हैं तो उससे हमारा मन भी तंदुरुस्त होता है और मन के साथ साथ हमारा तन भी तंदुरुस्त होता है। जैसा अन्न का मन के ऊपर असर होता है, वैसा ही मन का भी अन्न के ऊपर असर होता है। आप देखते हैं, देखो घर में कोई, समझो कोई भी एक चीज़, सेंगदाना है, 1-2 खाया, कभी फेंक भी देते हैं कोई, परंतु अगर मंदिर में जाते हैं और वहाँ उसको 4 सेंगदाने प्रसाद के रूप में मिलते हैं, तो अगर नीचे गिर जाता है तो उसको उठा करके मुख में डालते हैं कि वो प्रसाद है। इसीलिए वो प्रसाद नाम आने से ही उस चीज़ की, उस अन्न की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें ईश्वरीय याद में भोजन खा करके अपनी मनस्थिति को पावरफुल बनाना है, सदैव खुश रहना है, औरों को खुश रखना है। ओम शांति।